देखिए तो ये वाला हो गया था, ठीक। और ये वाला, ये वाला अच्छा 12.5 दिन। ये वाला ठीक बनाइए। क्या नंबर था ये? 26। 26 बनाइए। 2 मिनट में हम ऑप्शन देते हैं। ये बनाना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में पूरा करते हैं, 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में, और 12 औरत उसी काम को 162 दिन में। तो 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑप्शन 72 डेज, सेकेंड 81 डेज, थर्ड ऑप्शन लिखिए 90 डेज, और डी ऑप्शन ले लीजिए 99 डेज। 2 मिनट समय देते हैं। नौ बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं, 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में, और 12 औरत उसी काम को 162 दिन में। तो 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? बनाइए तो। चलिए समझिए ध्यान से, हम बताते हैं, दिमाग लगाइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 9 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 360 दिन में। तो अब बताइए, अगर 9 बच्चे 360 दिन में करते हैं, तो हम पूछेंगे आपसे एक बच्चा कितना दिन में करेगा? वाह भाई वाह। फिर से सुनो, अगर 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा कितना दिन में करेगा? तुम बोलो 40 दिन में। तुम ऐसे लॉजिकल सोचो कि अगर 9 बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं तो 360 दिन लग रहा है, तो खाली एक उसे अकेले काम करवाएंगे तो 40 दिन में कर देगा? बोलो करेगा? 360 गुणा 9 होगा ना? तो आप ये कहोगे 360 गुणा 9 डेज। फिर से समझो, सी मतलब चाइल्ड। 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा उस काम को 40 दिन में नहीं, ये नहीं कि नचो के 40 दिन में कर देगा। ऐसे थोड़ी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, इक्वेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं। 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं,
तो एक बच्चे कितने दिन में करेगा, तो 360 गुणा 9 दिन में करेगा। अब अगर हम यहाँ कितना बच्चे के बारे में बात किया है, 10 बच्चे, हम पूछेंगे 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो बटे में 10, 360 गुणा 9 बटे में 10, कितना डेज में करेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको कटा देते हैं, 0 से 0, मतलब 36 गुणा 9 दिन में करेगा। कितना बचा, बोलो? 10 बचा। 10 बच्चा इस काम को 36 गुणा 9 दिन में करेगा। एक बच्चा वाला इक्वेशन हो गया। ये समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन देखो, 18 आदमी किसी काम को कै दिन में करते हैं, 72 दिन में। 18 मैन कै दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में। तो हम पूछेंगे एक मैन कितना दिन में करेगा, कितना दिन में, 72 गुना 18 डेज। कितना मैन की बात कर रहा है, 4 आदमी। तो मैं पूछूंगा 4 मैन कितना दिन में करेगा, 72 गुना 18 बटा में 4, बराबर 18 गुना 18 डेज में। सही है, गुना नहीं करना, बस ऐसे ही बता रहे हैं। 18 गुना 18 दिन में करेगा, मतलब 318 में 324 दिन में। खैर उससे मतलब नहीं है। अभी एक और कौन बचा है, औरत। 12 औरत कितना दिन में कर रही है, 162 दिन में। इस इक्वेशन को भी ले रहे हैं। 12 औरत 162 दिन में, तो एक औरत 162 गुना 12, कितना औरत की बात किया है, 12 औरत। कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हटा दो। 12 औरत 162 दिन में कर रही है। ये समझाने के लिए केवल लिखे थे। अब एक्चुअल सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। देखो तुमसे सवाल में क्या पूछा है कि 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये जो पूछा है। तो देखो 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 गुना 18 डेज में, हाँ या ना। अब देखो 4 आदमी जो काम करते हैं वो 18 गुना 18 डेज में करते हैं। कई आदमी, 4 आदमी। अब बताओ 12 औरत जो काम करती हैं वो कै दिन में करती हैं, 162 दिन में। 162 को हम 18 गुना 9 लिख सकते हैं क्या, 18 9 62 से, बोलो? ठीक है। 10 बच्चे कै दिन में कर रहे थे, 36 गुना 9 में। अच्छा 36 को हम 18 गुना 2 लिख सकते हैं, और फिर ये 9 से 2 कर देंगे तो 18 गुना 18। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि ये जो 10 बच्चे हैं ये भी 18 गुना 18 दिन में करते हैं। अब हमसे सवाल पूछा कि ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो हम कहेंगे इन तीनों का एलसीएम बताओ। अगर हम इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा होगा वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 18 गुना 18, बोलो? कोई दिक्कत? अब हम पूछेंगे फर्स्ट वाला का क्षमता कितना आएगा, 1। इसका क्षमता कितना आएगा, 1 वो 18 से कट जाएगा, 9 से 2 बार में। इसका क्षमता कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब कि 4 मैन, 12 औरत और 10 बच्चे का टोटल क्षमता कितना आ गया, 2 3 1 4 आया। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कोई दिक्कत? तो वर्क कितना है, 18 गुना 18 बटे में 4, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 9 बार में, 9 9 81 डेज।
अब सोचो, हम अगर यहाँ चाहते तो गुणा कर सकते थे, 36 गुना 9 कितना होता, टाइम लगता, जो भी आता। फिर यहाँ पर गुणा करते, 18 गुना 18 324 आता। फिर यहाँ पर हम करते 162। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालते, गुणा करके उसको गुणा करके उसको गुणा करके कहते एलसीएम बताओ, तो फिर एलसीएम निकालने में टाइम लगता। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं। नोट करो, क्वेश्चन एक बार समझाते हैं। प्रॉफिट लॉस का आधा पीपीटी कब खत्म होगा? बंद कर कहीं ना हो। सुबह वाला लड़का नहीं पता नहीं लिखता कहाँ है, आया है, तो आप प्रॉफिट लॉस का पीपीटी कब खत्म करेंगे? टाइम लगेगा। इसको खत्म होने के बाद हाँ, तो पढ़ाई हाँ। एक बार फिर से समझिए। समझिए ध्यान से, बता रहे हैं आपसे। फाइनली क्या पूछा है कि 4 आदमी 12 औरत 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। लेकिन इंडिविजुअली क्या बात किया है कि 9 बच्चे किसी काम को कै दिन में करते हैं, 360 दिन में। अगर 9 बच्चे 360 दिन में, तो 1 बच्चे 360 गुना 9, तो 10 बच्चे कितना दिन में, तो बटे में 10 कर देंगे, मतलब 10 बच्चे कितना दिन में कर रहे हैं, 36 गुना 9। अच्छा, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुना 2 गुना 9, तो 1 18 यहाँ पर है और 9 दूना 18, 1 18 यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 बच्चे कहाँ गया, 10 बच्चे किसी काम को कै दिन में करते हैं, 18 गुना 18 डेज में। कोई दिक्कत, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब देखो, ये बताओ तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में। 18 आदमी 72 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 72 गुना 18 दिन में। लेकिन कितने आदमी की बात किया है, 4 आदमी का, तो बटे में 4 हो गया, तो 18 गुना 18। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मैन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 18 गुना 18 डेज में। 10 बच्चे कितना दिन में करते हैं, 18 गुना 18 दिन में। हम चाहते तो गुणा कर सकते थे, 324 324, यहाँ लिख सकते थे ऐसे 324 दिन में, यहाँ भी लिख सकते थे 324 दिन में, हाँ या ना? ठीक है। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि 12 औरत उसी काम को 162 दिन में करती है, और यहाँ पर आपसे कितना औरत की बात किया है, 12 औरत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 औरत कितना दिन में, 162 दिन में। तो हम चाहते तो यहाँ पे 162 लिख सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता कि किसी बच्चे से अगर हम पूछेंगे कि 324 162 324 के एलसीएम निकालो, तो वो एलसीएम निकालने में 10 सेकंड टाइम दे देगा। समझ मारी बातें? अगर यही हम तोड़ तोड़ के लिखें 18 गुना 18, 18 गुना 9, 18 गुना 18, और हम पूछेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 18 गुना 18 होगा, क्योंकि 18 गुना 18 अगर एलसीएम आ गया तो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया।
सही है। अब हम कहेंगे कि इसका क्षमता क्या होगा फर्स्ट वाले का, तो दोनों 18-18 खत्म हो जाएगा, क्या बार में गया, एक बार में। इसका क्षमता क्या होगा, 1-18 खत्म हो गया, 9 से 2 बार में गया, 2 हो गया। इसका क्षमता क्या होगा तीसरे वाले का, 1 हो गया। हम कहेंगे तुमसे कि 4 मैन 12 औरत और 10 बच्चे का टोटल क्षमता मिलाकर कितना हुआ, तो 2 × 2 4 हो गया। टोटल काम कितना था, 18 × 18। अब टाइम इन लोगों को कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क बटे में एफिशिएंसी, तो 18 × 18 बटे में 4, 81 डेज। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन को शॉर्टकट बनाए, कोई डाउट है किसी को? ठीक, आगे बढ़ो। 26 के बाद 27 नंबर देखो। सत्ताईस नंबर, एक आदमी या मतलब अथवा, अथवा मतलब और, ठीक है। एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में करते हैं, तो एक आदमी और एक औरत एवं एक बच्चा कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ले लो। क्या नंबर क्वेश्चन है, 27। ऑप्शन है तुम्हारा 20, 24, 44, 48। 20, 24, 44, 48, ये ऑप्शन है चार। 20, 24, 44, 48 बनाइए। दिमाग काम कर रहा है आप लोग का, हम बनाएं? देखिए सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा कि एक आदमी या मतलब बराबर, 2 औरत या मतलब बराबर, कितने बच्चे, 3 बच्चे, लड़के बच्चे कुछ भी कह सकते हो, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 88 डेज में। ठीक है, आपसे क्या पूछ दिया, एक आदमी, आपसे फाइनली क्या पूछा है, एक आदमी और मतलब प्लस एक औरत प्लस एक बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, राइट। कहानी को समझो, मतलब सवाल को समझो। अगर एक आदमी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, 88 दिन। अगर 2 औरत अकेले करेंगे मिलकर, 2 औरत मिलकर करेंगे तो भी कितना दिन लगेगा, 88 दिन। नहीं समझ में आया? एक आदमी काम करने जाएगा तो भी 88 दिन लग रहा है, 2 औरत काम करने जा रही है तो भी 88 दिन लग रहा है। बराबर का मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। 3 लड़के मिलकर काम करने जा रहे हैं तो भी 88 दिन लग रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ, कि एक आदमी का क्षमता बराबर है 2 औरत के, और एक आदमी का क्षमता बराबर है 2 औरत का, और 2 औरत का क्षमता बराबर है 3 बच्चे के। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी 2 औरत के बराबर है और एक आदमी 3 लड़के के बराबर है। मतलब एक आदमी के बदले में 3 लड़के लाते हैं तो भी सही है, एक आदमी के बदले में 2 औरत लाते हैं तो भी सही। बात समझ में आया? ये क्षमता हो गया। किसी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, इसके बारे में पूछा है ना,
इसके बारे में पूछा है ना, बोलो। ठीक है, अब बताओ, किसी में किसी को कन्वर्ट कर लो। हम कहेंगे एक आदमी कै लड़के के बराबर है? एक आदमी कै लड़के के बराबर है? 3 लड़के। 3 लड़के लिख दिए, प्लस ये प्लस हो गया। एक आदमी 3 लड़के के बराबर था, प्लस। अब बताओ, ध्यान से सुनोगे, 2 औरत 3 लड़के के बराबर है, 2 औरत 3 लड़के के बराबर है, तो एक औरत कितना लड़के के बराबर होगी? नहीं समझ में आया? अगर 2 महिला 3 लड़के के बराबर है तो एक महिला कितने लड़के के बराबर होगी? 1.5, 1.5 लड़के के बराबर। बाउंस कर गया। अब सोचो, अगर 2 महिला 3 बच्चे के बराबर है तो एक महिला कितने बच्चे के बराबर होगी? 1.5। तब ना दुगना करेंगे तो ये भी दुगना होगा। तो इसका मतलब कि एक महिला के बदले में हम कितना बच्चा रख सकते हैं? 1.5 बच्चा, 1.5 बच्चा। और यहां पर क्या बचा है? 1 बच्चा। कोई दिक्कत? तो 3 है 1, 4 है 1, टोटल कितना बच्चा? 5.5 बच्चा। इसका मतलब कि ये वाला लाइन जो है पूछ रहा है हमसे, ये अल्टीमेटली बराबर है कितने बच्चे के? 5.5 बच्चे के। सही है। अब हम टोटली बच्चे में कन्वर्ट कर दिए। अब सवाल को समझो, आपके क्वेश्चन में दिया था मैन से मुझे कोई मतलब नहीं, वुमेन से कोई मतलब नहीं, बॉयज से मतलब है। 3 बॉयज कितने दिन में कर रहे थे? 88 दिन में। मैं बोलूंगा सिंस 3 बॉयज या 3 बच्चे काम को 88 दिन में कर रहे थे, तो एक बच्चे कितने दिन में करेंगे? 88 गुणा 3 आया ना? तो एक बच्चे करेंगे 88 गुणा 3 डेज में। इसलिए 5.5 बच्चे कितने दिन में करेंगे? बटन आ जाएगा। तो 88 गुणा 3 बटे में 55 गुणा 10, बाउंस कर गया। 10 हटाए हैं। 88 या 55 किसके पारे में है? 11, 5, 8, 5 से 2, 3 के 24 दूना 48। कोई दिक्कत? 48 डेज आंसर। इजी था, लंबा हो गया, समझने में लंबा, शॉर्टकट बताते हैं, तुरंत बताते हैं, नोट करो, बता देते हैं। कन्वर्ट कर दिए हैं तीनों को बॉयज में। आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकती हैं। 2-3 वो मेथड से बता सकते हैं सवाल को, कहोगे तो बताएंगे, नहीं तो ये सही लग रहा है तो यही सही है, नहीं तो और मेथड से बताते हैं। समझो, अभी समझाते हैं सेकेंड अप्रोच। अब बताओ कि एक आदमी काम को कितना दिन में करता है? 88 डेज में। ये सही है।
अच्छा, 2 औरत कितना दिन में करती है? 88 डेज में। ये भी सही है। ये बताओ 3 बच्चे कितना दिन में करते हैं? 88 दिन में। ये भी सही है। अगर अकेले ये काम करना आएगा तो भी 88, ये दोनों मिलकर काम करने आएंगे तो भी 88, अगर ये तीनों मिलकर काम करने आएंगे तो भी 88। अब आपके सवाल में क्या पूछा है, ध्यान से समझोगे। आपके सवाल में पूछा है एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बॉय, ये नहीं पूछा है कितने दिन में सवाल को करेंगे, राइट। अब बताओ, ये तो अकेले अगर ये दोनों नहीं रहते, अकेले इसको करना होता तो क्या दिन लगता? 88 दिन लगता। अब बताओ कि एक आदमी दो औरत एक आदमी के बराबर है ना। तो एक, जैसे देखो यहाँ पर 2 औरत कितना आदमी के बराबर है? एक औरत एक आदमी के बराबर है। तो यहाँ पर एक ही औरत है, यहाँ पर कितना औरत है? एक ही औरत है, यानी कि 0.5 मैन हो गया। मैन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मैन हो गया। अब बताओ 3 बॉयज एक मैन के बराबर है, तो अगर हम इसको भी मैन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, मतलब कि 0.33 मैन होगा, 0.33 मैन होगा। ध्यान से लॉजिकली समझा, बस ये लिख कर समझा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मन में समझने वाला है कि अगर 3 बच्चे एक आदमी के बराबर हैं तो एक बच्चे आदमी का तिहाई हिस्सा हो जाएगा। अगर 2 औरत एक आदमी के बराबर है तो एक औरत आदमी का आधा काम करेगी, और एक आदमी तो आदमी है ही। अब सुनो ध्यान से, अगर एक आदमी अकेले काम करता तो 88 दिन लगता। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक आदमी अकेले काम करेगा तो क्या दिन लग रहा है? 88 दिन लग रहा है। तो 2 आदमी क्या दिन में करेगा? माइंड काम कर रहा है 44 दिन। एक आदमी 88 दिन में कर रहा है तो 2 आदमी 44 दिन में करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये आदमी तो फिक्स है कि ये तो है ही। अब इसको हम आदमी में कन्वर्ट कर चुके मन में, इसको भी आदमी में मन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो बताओ कि ये दोनों मिलकर एक आदमी बन पा रहा है क्या? ये अकेले एक आदमी है, इन दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो ये दोनों मिलाकर एक आदमी बन पा रहा है, एक से थोड़ा सा छोटा है। अब समझो, अगर एक आदमी 88 दिन में तो 2 आदमी 44 दिन में, और हम इन तीनों को मिला दे रहे हैं तो 2 आदमी नहीं हो पा रहा, 2 से थोड़ा सा कम हो रहा है। हो रहा है ना कम, तो 2 आदमी रहता तो 44 दिन लगता, तो 2 से कम आदमी है तो 44 से ज्यादा। तो 44 से ज्यादा क्या ऑप्शन है? खत्म हो गया सवाल। बट उतना सोच पाओगे तब तो, मतलब सवाल में तो हम पेनों नहीं लगाएंगे, लेकिन उस लेवल तक तुम समझ पाओगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। अगर वहां तक तुम्हारा माइंड चला जाएगा बिना कैलकुलेशन का, तब तो तुम पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, सही है। मतलब बिना पेन का सब क्वेश्चन कराते जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अगर मान लो ये मेथड समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ये अभी जो समझाए कुछ लोग को बाउंस कर जाएगा, क्योंकि मन में समझाए, ये लिखना भी नहीं था मुझे। हम ऐसे ही कहते, एक आदमी 2 औरत के बराबर, तो एक औरत आधा आदमी के बराबर, 3 बच्चे एक तिहाई आदमी के बराबर, तो ये दोनों मिलकर एक आदमी भी नहीं हो पा रहे हैं। 2 आदमी होते तो 44 दिन लगते, तो 2 आदमी से कम रहेंगे तो 44 से कितना लगेगा? 88। एक ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो 44 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, आंसर मार देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, ये बिना पेन का मतलब आंसर है। अब ज्यादा कुछ बच्चे यही कहेंगे क्रॉस क्वेश्चन, सर दो ऑप्शन 48 से ज्यादा देता तब, 44 से ज्यादा ऑप्शन 2 ऑप्शन दे देता तब, है नहीं ना देता तब ना। मतलब समझ मारा, मतलब फीलिंग वैसा ही करेंगे, जब सिचुएशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। समझ मारा बात? उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, समय बचेगा। कुछ बच्चे यहाँ से, एक बच्चे मान लो इसी मेथड को फॉलो करके बना रहा है, इसी को फॉलो करके बना रहा है, और एक बच्चे मन में सोच रहा है अच्छा एक आदमी है, 2 औरत आधा आदमी है, 3 बच्चे के बराबर एक आदमी है, तो एक बच्चे के बराबर 1/3 आदमी है। ये दोनों मिलकर एक आदमी के बराबर भी नहीं हो पाए, इसका मतलब 2 आदमी मिलकर 44 दिन में कर रहे थे, इसका मतलब पूरा काम 44 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। मन में सब सोच कर जल्दी जल्दी मार दिया, और एक अभी स्टेप बाई स्टेप लिख रहा है। तो सपोज करो ये 2 मिनट लिया, वो 10 सेकंड लिया, तो टाइमिंग में अंतर हो रहा है ना। मेन आपको एग्जाम में क्या बचाना है? एग्जामिनर ये कभी नहीं कहेगा कि कहाँ से आंसर जो सही लाए हो, है ना। कभी इसका कॉपी रीचेक होता है, ये तो बबलिंग करने वाला, टिक मार्क करने वाला है, तो रीचेक नहीं होता। बस सही आंसर से मतलब तुम कितना देर में सही आंसर ला रहे हो, इससे मतलब। समझ मारी बात है? तो ये सही आंसर कैसे होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। खुद सोचो, एक क्रिकेट का खिलाड़ी बैटिंग करने से पहले कितना बार प्रैक्टिस करता है, तो भी उसको बॉलर आउट कर देता है। अब बॉलर भी कई बार अपने बॉलिंग का प्रैक्टिस करता है कि कहाँ बॉल डालेंगे तो कैसे विकेट देगा वो, तो दोनों प्रैक्टिस करके जाते हैं। तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुमको तो 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, और वो भी दबा के प्रैक्टिस करना है। तो तुम क्या करता है, कभी 10 दिन इस कोचिंग में फ्री में पढ़ाई होगा, 10 दिन हो जाए भगुआ में फ्री नया खुले ओजा चले के, ओजा फ्री में 10 दिन पढ़ लेवे के,
10 दिन है लाइब्रेरी में पढ़ ली तो पैसा ना लगी, तो 10-10 दिन करके 1 महीना गुजार लेता है। अब तुम बहुत स्मार्ट बन जाता है, चलो बिना पैसा का पढ़ लिया 10-10 दिन, एक चैप्टर निकल गया। तुम ये नहीं देख रहे हो कि पैसा तो नहीं लगा, ठीक है, लेकिन समय जा रहा है और ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। समय एक बार चला जाएगा तो आ जाएगा क्या वापस? नहीं। इसी समय के अंदर कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग ठेला पर फुचका बेचेंगे, मतलब कहने कौन कौन बेचेंगे, लेकिन वो भी दिन आ सकती है। तो टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या नंबर क्वेश्चन था? 28। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 32 औरतें उसी काम को 24 दिन में पूरा करती हैं। 16 आदमी और 16 औरत कार्य की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिन की काम, यहां पर देखो, लगाए जाए कि बचा हुआ काम 2 दिन में, बचा हुआ काम 2 दिन में पूरा हो जाए। ये क्वेश्चन है। मिला लो, 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 32 औरतें उसी काम को 24 दिन में पूरा करती हैं। तो 16 आदमी और 16 औरत काम की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। तो कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं कि बचा हुआ काम 2 दिन में पूरा हो जाए? ठीक है, ऑप्शन दे दें कि सॉल्यूशन स्टार्ट करें, जैसा आप लोग की मर्जी। चलिए ठीक है, दे देते हैं। ऑप्शन ले लीजिए। 12 मैन, 24 मैन, 36 मैन, 48 मैन। यही ऑप्शन। चौबीस आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, है ना। 32 औरतें उसी काम को 24 दिन में पूरा करती हैं। तो 16 आदमी और 16 औरत काम की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। बचा हुआ काम कितने आदमी और लगा दिए जाएं कि बचा हुआ काम 2 दिन में पूरा हो जाए? यही क्वेश्चन है मेन। टाइम एंड वर्क चलेगा, वही तो 28 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे, 50 तक हो जाने दीजिए। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन होते होते खत्म हो जाएगा, मतलब 50% क्रॉस कर गई आप। सब वैरायटी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, टाइम लगेगा ना। हमें स्टार्ट करें? ठीक, चलिए देखिए, डिटेल्स में बना है ना, उसके बाद फटफट बताएंगे। बताइए क्या आदमी हैं? 24 मैन क्या दिन में करते हैं? 16 दिन में। 24 मैन मल्टीप्लाई 16, टोटल काम हो गया। मैन इंटू डे टोटल काम बराबर क्या औरत है? 32 औरत क्या दिन में करती हैं? 24 दिन में। ये भी टोटल काम हो गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल काम, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम। अब बताओ 24 से 24 खत्म, 16 से 32 2 बार में, तो 1 मैन बराबर 2 वोमेन, राइट। इम्प्लाई दैट मैन बटा में वोमेन बराबर कितना? 2/1 बताते हैं। तो मैन की क्षमता 2, औरत की क्षमता 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं पूछूंगा टोटल काम, टोटल वर्क। अब बताओ टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, दोनों में से कोई भी है, किसी को उठाओ। मान लो 24 मैन क्या दिन में करते थे? 16 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 24 मैन का मतलब 2 गुना 16, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं।
क्योंकि गुना करेंगे तो टाइम लगेगा। ये टोटल वर्क हो गया। अब आप कहोगे सर टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालते यहाँ से तो क्या दिक्कत था, तो यहाँ से भी देखो 32 गुना 1 गुना 24, तुम्हारा आता 32 गुना ओमेन का क्षमता 1 गुना 24। तो देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, 16 गुना 32 गुना 24, 32 गुना 24 इक्वल आएगा। तो टोटल काम ये हो गया। अब इस काम को यहां से यहां तक टोटल काम हो गया। इस काम को कौन शुरुआत करता है, 16 आदमी और 16 औरत। कै दिन करती हैं, 12 दिन करते हैं। तो देखो ध्यान से, चूंकि 16 मैन प्लस 16 वोमेन कै दिन काम की है, 12 दिन काम की है, राइट। काम करते हैं, कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। तो पहले तो ये देखो कि इसके साथ बोल रहा है कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। तो आदमी पहले से क्या थे, 16 थे। 16 के साथ मान लो x आदमी जुड़ गए। कितना आदमी जुड़ गए, x आदमी जुड़ गए 16 के साथ। मतलब 16 मैन के साथ सपोज करो 16 मैन के साथ x मैन जुड़ गए, ठीक है। अब पहले से कै गो औरत थी, 16 गो औरत। काम कै दिन में पूरा करना है, 2 दिन में, मल्टीप्लाई 2, तो इस x का मान बताना है, ठीक है। अब बताओ यहां से यहां तक मिलकर काम किए 12 दिन तक, आदमी के साथ कितना आदमी और लगा दिया जाए, और उसके साथ 16 औरत तो भागी नहीं ना, वो तो है ना। तो टोटल काम अब कै दिन में होना चाहिए, 2 दिन में। तब बराबर टोटल वर्क। अब देखो ध्यान से, क्षमता पुटअप कर रहे हैं। 16 गुना कितना 2, मैन का क्षमता 2 आया है, प्लस 16 गुना 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 1 प्लस x गुना 2, सॉरी यहाँ भी 2 होगा, ठीक है ना, प्लस 16 गुना 1 गुना 2 बराबर कहाँ गया 24 गुना 2 गुना 16। कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, 16 दूना 32, 32 में 16 जोड़ो, अरे ये 16 दूना 32, 32 में 16 जोड़ो 48, 48 इंटू 12 प्लस 16 दूना 32, 16 एकम 16, 32 16 48, 48 दूना 96, 96 और 2 दूना 4x बराबर 24 गुना 16 दूना 32। अब ध्यान से सुनो, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। अच्छा ये अकेले नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अकेले नहीं है भाई, ये सब प्लस के साथ है, 96 प्लस है यहाँ पर, अकेले रहता तो कटा दे। 24 गुना 16 है। अब बताओ 48 गुना 12 है ये, और ये 96 है। 4 सब में 4 हटा देते हैं, 4 6 के 24, 4 से ये 4 खत्म, 4 से 24 चौके 96, 4 से 16 बार में खत्म, 16 नहीं, क्या बार में, 4 से 12 बार में, 4 से 12 बार में खत्म। 12 बारह कितना होता है, 144, 144 प्लस कितना 24 प्लस x, उधर कितना बचा 32 इंटू 6, 6 दूना 12, 17 18 1 19, 192। 144 में 24 जोड़ो, 168 माइनस कर दो उधर ले जाकर, कितना आएगा 192 में 68 माइनस कर दो, 4 और 24, कितना मैन की आवश्यकता पड़ेगी, 24 से बचेगा ना, तो x का मान आ जाएगा 24, मतलब 24 हो जाएगा, ठीक। बट आंसर 48 दिया है, आंसर इसमें 48 दिया भाई। शेष बचा हुआ काम के लिए कितना मैन होना चाहिए, 2 दिन में काम पूरा करना है ना, तो आंसर 24 मैन होना चाहिए, 48 गलती है। एक बार और समझा देते हैं दूसरे तरीके से, नोट करिए, भी बताते हैं, नोट करिए ध्यान से।
सवाल एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 32 औरतें इसी काम को 24 दिन में पूरा करती है, 16 आदमी 16 औरत काम की शुरुआत करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। और कितने आदमी काम पर लगाए जाएं कि काम 2 दिन में बचा हुआ खत्म हो जाए। ठीक, हो गया, समझ में आया है? बाउंस बाउंस कर दो तो ठीक। वीडियो जल्दी जल्दी करो। क्या तो कर रही है, मतलब लेट से डलाता है, कह देंगे जल्दी जल्दी डलाए बोल देंगे भाई जल्दी जल्दी डला जाए। ठीक है, मतलब आज ही बोल देंगे, आज के वीडियो कल ही डला जाएगा। कितने लोगों को शॉर्टकट में समझना है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए, भी बताते हैं तुरंत। आप माइंड सेट कर लो कि हमको नहीं समझना है तो नहीं समझ में आएगा। माइंड सेट कर लोगे कि हमको समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए समझ में आ जाएगा। पहले से माइंड सेट करोगे कि हमको टाइम मैनेजमेंट एकदम नहीं आता है और कोई बताएगा तो आएगा भी नहीं, नहीं आएगा। और ऐसा माइंड सेट करोगे कि कोई बताएगा, हम समझना चाहते हैं, हम समझ सकते हैं, चाहे कितना भी खराब पड़ा है, हम समझना चाहेंगे, हम समझ जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 10 बार में आएगा। वीडियो 5 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। कोर्स की चिंता नहीं करनी है, पैसा दे दियो ना, पैसा दे दियो तो तुम्हारा जिम्मेवारी नहीं है कोर्स कितना भी दिन में खत्म हो जाए। पढ़ने का एज मिला अभी 3-4 साल गार्जियन द्वारा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पढ़ते हो। अगर तुम ज़्यादा मात्रा में पढ़ोगे, ज़्यादा मात्रा में पढ़ोगे मतलब टाइम पढ़ने का बढ़ा दोगे तो नौकरी लगने का टाइम घट जाएगा। क्या कर रहे समझ में आया? अगर टाइम पढ़ने का तुम बढ़ा दिए तो नौकरी लगने का टाइम घट जाएगा। अगर तुम धीरे धीरे पढ़ोगे, कम समय पढ़ोगे तो नौकरी लगने का टाइम बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है तुम्हारा एज एक्सपायर कर जाना लगे, मतलब दोनों बातें हो सकती है। ये सब तुम पर डिपेंड करता है भाई। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना, कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखो ध्यान से, 24 आदमी किसी काम को कै दिन में? 16 दिन में। तो काम को 16 दिन में करते हैं 24 आदमी। तो देखो 24 आदमी 16 दिन में काम खत्म, तो 24 गुना 16 टोटल काम हो गया। फिर वही काम 32 औरत कै दिन में? 24 दिन में। तो 32 औरत 24 दिन में, ये भी टोटल काम है। इसका मतलब एक आदमी का कितने औरत के बराबर है? 2 औरत के बराबर है। इसका मतलब मैन का क्षमता 2 है, औरत की क्षमता 1 है। अब हम टोटल काम अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट वाले से निकाले 24 मैन 16 दिन में, तो 24 मैन का मान क्या आया है? 2। तो 24 गुना 2 गुना 16, यहाँ से यहाँ तक टोटल काम हो गया। इस काम को करने के लिए पहले 16 आदमी और 16 औरत आए, तो 16 आदमी 16 औरत कै दिन किए? 12 दिन। खत्म नहीं हुआ काम, अभी काम बचा। तो बोला कि बीच में कितना आदमी और जोड़ दिया जाए। तो पहले से कै आदमी थे? 16। इसमें एक आदमी और आ गए, औरत भी तो थी। ऐसा तो बोला नहीं क्वेश्चन में औरत भाग गई, ऐसा तो नहीं ना बोला है। तो पहले वाला 16 औरत, अब ये तीनों को मिलाकर कै दिन में काम करना है? 2 दिन में बचा हुआ काम।
तो बताओ यहाँ से यहाँ तक किया हुआ काम है और यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ काम है, तो ये भी मिला दिए तो टोटल काम हो गया। तो टोटल काम यहाँ से यहाँ तक था, टोटल काम का मान कितना आया था, ये वाला पुट कर दिए यहाँ पर, ये वाला इसको कैलकुलेशन कर दिए, जोड़ घटाव है, कैलकुलेशन किए तो एक्स का मान क्या आया है 24। अब ये कैलकुलेशन भी बताएं कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है, ये तो हो जाएगा। इसमें टाइम लगा बनाने में, लगा ना टाइम। अब इसको शॉर्टकट करना था, शॉर्टकट करने के लिए दिमाग चाहिए। अब वो दिमाग यहाँ लगाना है। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में, बस ये डाटा देखो, 24 आदमी क्या दिन में, 16 दिन में, ये आदमी वाला पार्ट है। फिर 32 औरत वाला पार्ट है, क्या दिन में, 24 दिन। 24 काट दो यहीं पर, 16 से 2 बार में काट दो। वो जो काम किए हो यहां से यहां तक, ये काम एक लाइन में हो गया। एक मैन 2 औरत के बराबर, एक मैन कितने औरत के बराबर, 2 औरत के बराबर हुआ ना। अब देखो तुमसे फाइनली क्या पूछा है कि 16 आदमी और 16 औरत काम की शुरुआत करते हैं, क्या दिन करते हैं, 12 दिन करते हैं, और बचा हुआ काम में कितना आदमी और मिला दीजिए, काम क्या दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में। तो पहले किसी एक को कन्वर्जन सीखो, किसी एक में कन्वर्ट कर दो। तो मेन लाइन पकड़ो, कोई एक लाइन, 24 आदमी किसी काम को क्या दिन में, 16 दिन में। तो ये लाइन लिख दे रहे हैं, 24 मैन क्या दिन में, 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं। हम मैन में कन्वर्जन कर रहे हैं, 24 मैन कितना दिन में खत्म कर रहे हैं, 16 दिन में। अब ध्यान से समझो, 16 आदमी के साथ कै औरत आई है, 16 औरत आई है, और ये लोग कै दिन काम किए हैं, 12 दिन। तो ये जो औरत है ना, यही तो डिस्टर्ब कर रही है। अब बताओ 16 औरत कितने आदमी के बराबर, 16 औरत कितने आदमी के बराबर, 8। बाउंस कर गया यहाँ पर देखो 16 आदमी पहले से थे, इसके साथ क्या औरत काम कर रही है, 16 को। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि 16 औरत कितने आदमी के बराबर, 8 आदमी, क्योंकि 2 औरत 1 आदमी के बराबर। अगर 2 औरत 1 आदमी के बराबर तो 16 औरत 8 आदमी के बराबर। तो 16 पहले से आदमी थे और ये 16 औरत 8 आदमी हैं, तो 16 है 8 24। तो अब बताओ 24 मैन कै दिन काम किए हैं, 12 दिन काम किए हैं, आया ना। अब काम कै दिन बचा है, 4 दिन। 16 दिन में खत्म हो जा रहा था, 12 दिन हो गया, कै दिन काम बचा है, 4 दिन। अभी 4 दिन के लिए पहले से ये 16 आदमी तो है ही, और यह 16 औरत भी है ना। तो कुल मिलाकर 16 औरत मतलब 8 आदमी, तो टोटल 24 आदमी तो है ही। तो 24 आदमी अगर काम करते तो 4 दिन और होता, लेकिन ये काम जो 4 दिन है, ये 4 दिन के काम को कै दिन में करना है, 2 दिन में करना। मतलब 24 आदमी करते तो 4 दिन लगता, अभी काम को 4 दिन के काम को कै दिन में करना है, 2 दिन में करना है। तो आदमी कितने चाहिए, 48। तो 48 आदमी चाहिए, तो 48 आदमी चाहिए। पहले से क्या आदमी है, 24। तो कितना बढ़ गया, 24। आंसर 24 हो गया। सवाल इतना ही में खत्म। मुझे पता है कितने लोगों बाउंस कर गया। हाँ, एक बार मैं फिर से समझू। ये सॉल्यूशन से अगर निजात पाना है तो फिर दिमाग जरा लगाना है। कैसे, मैंने बताया कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 32 औरतें उसी काम को 24 दिन में। ये देखो 24 से 24 खत्म, 16 से 2 बार में। इसका मतलब एक आदमी कितने औरत के बराबर, 2 औरत के बराबर। अब मेन लाइन को पकड़ो कि अगर 24 आदमी काम करने जाते तो काम क्या दिन में खत्म हो जाता, 16 दिन में। अब यहीं पर समझो, 16 आदमी और 16 औरत काम करते हैं, क्या दिन किए हैं, 12 दिन। तो ये तो आदमी है ही भाई, इसके बारे में मत सोचो। मुझे ये बताओ कि 16 औरत कै आदमी के बराबर होगी, 8 आदमी। तो 16 आदमी ये वाला, 8 आदमी ये वाला, तो 16 8 24। तो 24 आदमी क्या दिन काम किए होंगे, शुरुआत करते क्या दिन काम किए होंगे, 12 दिन। अगर ये 24 आदमी 16 दिन तक करते तो काम खत्म, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 24 आदमी कै दिन काम किए, 12 दिन काम किए। बोलो, तो अगर 24 आदमी 12 दिन काम किए तो काम खत्म तो हुआ नहीं होगा। काम अभी कै दिन का बचा, 4 दिन का बचा। तो ये 24वां आदमी 4 दिन और करते तो खत्म हो जाता है, लेकिन मोहलत कै दिन दे रहा है, 2 दिन। अब तो 24 को आदमी 2 दिन में खत्म कर लेंगे, 24 को आदमी 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तब ये जो 4 दिन का काम है, इस 4 दिन के काम को कै दिन में करना है, 2 दिन में करना है। तो ये 24 आदमी से बढ़ेंगे ना, तो अब कितने आदमी होंगे, 48 आदमी होंगे। बोलो, तो अब 48 आदमी हो गए, तो 24 आदमी से 48 हो गए, तो आदमी तो जोड़ रहा है, तो कै को आदमी जुड़े, यही तो पूछ रहा था हमसे। तो कुल मिलाकर लॉजिकल है, दिमाग लगाओगे तो तुरंत बिना पेन का आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा सोचोगे तो कैलकुलेशन करने में फंसोगे। और किताबी सोल्यूशन, किताब में सोल्यूशन देखोगे तो ये नहीं देगा, ये कभी दे ही नहीं सकता। इसमें हम आपसे जो पूछ रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो दिमाग तो है, तो लॉजिकल दिमाग है ना, इसीलिए टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिना पेन का आंसर आ जाए। चलिए कल मिलते हैं।